आज एक फिल्म और रिलीज हुई है सुपर हीरो से रिलेटेड जिसका नाम है मिराई। भाई ये भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म है और देखा जाए कि लोका चैप्टर 1 वो भी एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म है जिसमें लास्ट में दो ऐसे कैमियो देखने को मिले जिसको देख के हम लोग भी हैरान हो गए, यानी कि डुलकर और टोविनो थॉमस का। खैर आज इन दोनों का पोस्टर आया है जो कि मेकर्स ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। तो देखा जाए कि मॉलीवुड एंड भाई तेलुगु इंडस्ट्री इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट बना रहा है और कौन धीरे धीरे आगे निकल रहा है। देखो बात अगर की जाए कि साउथ की सबसे फेमस इंडस्ट्री जो सबसे पहली थी, भाई देखो रजनीकांत साहब और कमल हसन साहब, यानी कि तमिल इंडस्ट्री सबसे पहली यही एक इंडस्ट्री थी जो कि बॉलीवुड की तरफ रुख कर गई और यहीं की इंडस्ट्री के एक्टर भाई बॉलीवुड में काम किया, यानी कि कमल हसन साहब एंड भाई चियान विक्रम, फिर भाई यहाँ पे रजनीकांत साहब। तो ये एक ऐसे लेजेंड है जो कि तमिल सिनेमा में हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं अब तेलुगु इंडस्ट्री की बात करूं तो तेलुगु इंडस्ट्री में भी प्रभास हो गए, रामचरण हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए एंड भाई अभी जो नानी अभी नए नए उभरे हैं वो हो गए, अल्लू अर्जुन हो गए। तो ये सब भी आगे निकल के आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से सुपर हीरो फिल्में आगे निकल रही हैं, वहीं अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं क्रिश, पता नहीं बॉलीवुड वाले सुपर हीरो फिल्मों को ज्यादा क्यों लेके नहीं आते हैं, जबकि देखा जाए कि जमाना आज वही है। लोका चैप्टर 1 भाई मैं जब इस फिल्म को देख के आया था तो मेरे दिमाग में इसके सीन अटक गए थे और मैंने लोगों को आके बोला था कि तुम जाके देखो। और ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है, पब्लिक के दिमाग में अगर फिल्म थिएटर से घर तक आ रही है तो समझ लो फिल्म निकल पड़ी। ठीक मिराई के साथ भी यही हुआ, मैंने दोनों ही फिल्मों को देखा और दोनों ही फिल्मों को भाई रिकमेंड किया। अब देखने वाली बात यह है कि हु इज द कंटेंट किंग, यानी कि मॉलीवुड या फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। देखो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पास भी कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये देखूं कि तेलुगु वाले अगर जिस भी तरीके का फिल्म या कंटेंट बनाते हैं तो उनकी फिल्में क्या 100% सक्सेस रहती हैं, नहीं रहती हैं। देखो अभी बहुत सी फिल्में आई, देखा जाए कि तेलुगु इंडस्ट्री की अभी एक पुष्पा 2 आई, भाई 1800 करोड़ कर गई, लेकिन आप देखो कि क्या उस फिल्म को एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। देखो मुझे तो फिल्म अच्छी लगी, लेकिन पब्लिक में उस फिल्म को देखा जाए कि बहुत से लोगों ने क्रिंज कंटेंट बोला और ये बोला वो बोला। अब जिनको समझ थी उन्होंने वो बोला, जिनको समझ नहीं थी उन्होंने वो बोला, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिक्स रिव्यू आए। चलो फिल्म ने 1800 करोड़ कर लिया, उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं अगर मलयालम इंडस्ट्री की बात करूं तो मलयालम इंडस्ट्री में अभी तक देखा जाए भाई ब्रह्मयुगन एक हॉरर कंटेंट पे अगर एक फिल्म आ रही है तो वो भी अनदर लेवल है। मलयालम इंडस्ट्री में अगर एक मंजूमल बॉयज आ रही है वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई पब्लिक को खींच रही है, अलग ही लेवल पे जा रही है। फिर अगर मैं आवेशम की बात करूं तो वो भी फाड़ के रख रही है। फिर अगर मैं थुडरम की बात करूं तो भाई साहब वो तो हिला डाली है। फिर अगर मैं एम्पुरान की बात करूं, आदू जीवितम की बात करूं, तो ये एक ऐसे कंटेंट है, ये एक ऐसी लेगेसी है जो कि इनको कोई बीट नहीं कर सकता। एक ऐसे कंटेंट है इनको कोई हिला नहीं सकता। अगर तमिल की बात करूं या तेलुगु की बात करूं या कन्नड़ा की बात करूं तो ये तीनों इंडस्ट्री अगर मिल भी जाए ना तो भी मलयालम इंडस्ट्री के ये कंटेंट की जड़ों को हिला नहीं सकते हैं। ये एक ऐसे कंटेंट, और अभी तो ऐसे बहुत से आने और बन भी रहे। फिर भाई यहाँ पे सुपर हीरो में भी इन्होंने वही चीज करी जो कि अपनी ये ऑल फिल्मों में करते हैं। देखा जाए सुपर हीरो, भाई एक फीमेल सुपर हीरो को लेके आके इन्होंने हिस्ट्री को ऐसे क्रिएट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि अगर मैं बात करूं लोका चैप्टर 1 एंड वीएस भाई मिराई, मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट फिल्म कौन सी रही इन दोनों में, तो भाई मैं ये कहूंगा कि मुझे तो दोनों ही फिल्में अच्छी लगी। अब बात ये आती है कि पब्लिक इज द किंग। पब्लिक इन फिल्मों में से किसको ज्यादा पसंद करती है, किसको ज्यादा आगे लेके जाती है, जबकि दोनों ही फिल्मों के जो रिव्यूज हैं दोनों के बेटर आए हैं, दोनों के ही अच्छे आए हैं और दोनों ही इंडस्ट्रियां साउथ से बिलोंग करती हैं। अब देखा जाए कि एक है मलयालम इंडस्ट्री और एक है भाई तेलुगु इंडस्ट्री। तेलुगु इंडस्ट्री का ये भी नया लड़का है भाई, वो भी नई लड़की है। अब देखा जाए ये जो नए नए लड़के आ रहे हैं नई नई इंडस्ट्री में, भाई कम बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि अब जो प्रोड्यूसर है वो अब किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे काम हो रहा है सिर्फ, और यहाँ पे देखा जाए कि स्टोरी ही सबसे ज्यादा भाई साहब पब्लिक की डिमांड में आती है। नॉट कोई बड़ा हीरो आप ले लो, किसी जैसे कि आप किसी बड़े एक्टर को ले रहे हो और उसको बड़ी फीस दे रहे हो और मान लो भाई वो सुपर स्टार है,
तो अगर भाई उसकी फिल्म में दम नहीं है, अगर उसकी स्टोरी में दम नहीं है, तो भाई वो फिल्म किस काम की। खैर मैं तेलुगु और मलयालम की बात ज़्यादा करूंगा क्योंकि यही एक इंडस्ट्रियां हैं जो कि बॉलीवुड को दबाती जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा कंटेंट के मामले में मैं मलयालम इंडस्ट्री को बोलूंगा। भाई साहब इनकी हर फिल्म का एक कंटेंट देखने लायक है। मतलब अगर आप लोग ये कहो ना कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक फिल्म आ रही है, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई उसमें दिखेगा क्या, उसमें मिलेगा क्या। तो यहाँ पे देखा जाए कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस के लोका चैप्टर 1 और भाई मिराई में कौन आगे निकलेगा। देखो मलयालम इंडस्ट्री एक छोटी इंडस्ट्री है। मलयालम इंडस्ट्री का लोका चैप्टर 1 ने 2-2.5 करोड़ का डे 1 किया था, लेकिन उसके बाद में जब उसका भाई वर्ड ऑफ माउथ आया, उसने फाड़ के रख दिया। आज तक भाई आप मान के चलो 216 217 करोड़ ये भाई वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, और इंडिया में 100 करोड़ कर चुकी है, ओवरसीज में 100 करोड़ कर चुकी है। इवन अभी भी जस्ट अभी एक घंटे में 13 14 हज़ार टिकट इसके बुक हो रहे हैं। तो दिस इज ए क्रेज। जबकि मिराई फिल्म आ चुकी है, जबकि हिंदी में मिराई को और भाई लोका को जो है सीधा जो है कंपटीशन में ले रहे हैं कि एग्जिबिटर्स यहाँ पे परेशान है कि किसको ज्यादा शोज दें। अब देखा जाए यहाँ पे मिराई और भाई लोका चैप्टर 1 में जो पब्लिक की ज्यादा डिमांड होगी उसी को यहाँ पे देखा जाएगा। मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल थिंकिंग बताऊं, यहाँ पे पब्लिक सीधा सीधा लोका को ही पसंद करेगी। वजह यह है क्योंकि पहली बार पब्लिक ने कुछ ऐसी चीज देखी है जो कि एक सुपर हीरो फीमेल में आ रही है। देखो सुपर हीरो मेल तो हमने देखे हैं, जबकि हमने तेजा को ऑलरेडी हनुमान में देख लिया है। अब बात यह आती है कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। भले ही आप चाहे जो भी कंटेंट दे दो, पब्लिक के दिमाग के हिसाब से अगर आपने पब्लिक के दिमाग पे सीधा वार कर दिया और उसको एक नई चीज दे दी, तो मे बी भाई वो फिल्म निकल जाएगी। तो ठीक यही हो रहा है। लोका को इसलिए पसंद किया जा रहा है एक्चुअली में, जो बात सुनो, क्योंकि भाई फीमेल सुपर हीरो है और काम किस तरीके का कर रही है, बस पब्लिक यही देख रही है। पब्लिक को यही चीज अच्छी लग रही है कि भाई एक लड़की होके क्या कर सकती है, लड़कों को मार रही है, फाड़ रही है, काट रही है। यही चीज पब्लिक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और डिमांडिंग चल रही है। तो लोका चैप्टर 1 को आप देखो कि आने वाले टाइम में मिराई से ज्यादा हिंदी में इसको रेस्पॉन्स मिलेगा और शोज मिलेंगे। अगर अब देखो इसको शोज अच्छे मिलते हैं तो भाई देखो लोका चैप्टर 1 निकलेगी, वरना मिराई भी देखो कोई छोटी फिल्म है नहीं, मिराई भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रही है। और नीचे कॉमेंट पे आप अपने यहाँ मुझे जरूर बताओ कि भाई मिराई ने तो डे 1 में 8-10 करोड़ का भाई यहाँ पे कलेक्शन किया। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मिराई को भी अच्छे रिव्यूज मिले, लोका को भी मिले। अब आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि लोका चैप्टर 1 और मिराई में से कौन सी ज्यादा मूवी बेस्ट है और आपने कौन सी फिल्म देखी है जो कि आप लोगों को अच्छी लगी। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।